पीरोमदारा के हिम्मतपुर ब्लॉक स्थित ग्रेट मिशन पब्लिक स्कूल में थिएटर कार्यक्रम आयोजित किया गया। रामनगर, पीरोमदारा के हिम्मतपुर ब्लॉक स्थित ग्रेट मिशन पब्लिक स्कूल में थिएटर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 12 स्कूलों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर स्कूल के प्रबंधक डॉक्टर प्रसून श्रीवास्तव जी ने बताया कि अपने पिता श्री KVN श्रीवास्तव की जयंती पर उनके द्वारा पिछले वर्ष थिएटर फेस्टिवल के रूप में एक कार्यक्रम आरंभ किया, जिसके माध्यम से मोबाइल और टीवी की चकाचौंध में लगातार लुप्त हो रही थिएटर की पहचान को जीवंत बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उनके पिता का थिएटर से बेहद लगाव था। वे करीब 20 वर्ष तक थिएटर से जुड़े रहे। इसके चलते रामनगर भी रंगमंच पर अपनी खासी पहचान कायम कर सका। रंगमंच के तमाम कलाकारों ने यहां अपनी प्रस्तुति दी। वर्ष 2005 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। पिछले वर्ष पिताजी की जयंती पर यह कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें सफलता मिलने पर दूसरे वर्ष भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न नाटकों के माध्यम से लोगों को थिएटर के प्रति जागरूक किया जा रहा है। सेवा संकल्प संस्था लखनऊ की सदस्य सुखबीर कौर ने कहा कि इस कार्यक्रम में बच्चों का टैलेंट खुलकर सामने आया है। थिएटर के प्रति रुचि बढ़ाने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि मोबाइल और टीवी के बढ़ते चलन में थिएटर की पहचान कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि थिएटर के माध्यम से तमाम मैसेज जीवंत रूप में समाज तक पहुंचाए जा सकते हैं। ग्रेट मिशन स्कूल के बच्चों जिज्ञासा पांडे ने कहा कि सामाजिक व राजनीतिक नाटकों की प्रस्तुति देकर आमजन को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना ही थिएटर फेस्टिवल का उद्देश्य है। इसके लिए सभी ने मेहनत की है और सफलता भी मिल रही है। वहीं कक्षा 11 छात्रा श्रेया चौधरी ने कहा कि समाज की पुरानी संस्कृति को लोगों को याद दिलाना, महिलाओं को पुरानी बातें बताना, पुराने गीत और तमाम पुरानी बातों के प्रति आमजन को जागरूक कर वर्तमान की असभ्य संस्कृति से दूर रखने का संदेश थिएटर के माध्यम से दिया जा रहा है। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। देखिए, ये कोई स्कूल का फंक्शन नहीं है। बेसिकली ये एक थिएटर फेस्टिवल मनाया जा रहा है हमारे स्कूल में, और जिसलिए हम पिछले 1 साल से कर रहे हैं। ये द्वितीय हमारी फेस्टिवल है। बेसिकली ये हम अपने फादर स्वर्गीय श्री KBL श्रीवास्तव जी की जन्मतिथि के अवसर पर इस फेस्टिवल को मनाते हैं, जिसमें हम आसपास के सभी स्कूल्स को, जो कि चाहे वो प्राइवेट हों चाहे वो गवर्नमेंट हों, सभी स्कूल्स को इनवाइट करते हैं कि एक कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी करते हैं, जिसमें सभी स्कूल्स अपने स्तर पर अपने ड्रामा तैयार करते हैं और उन्हीं ड्रामास का ये कंपटीशन है। तो इस बार भी जैसे हमारे पास 12 स्कूल्स आए हुए हैं, और इससे ज़्यादा की कैपेसिटी भी नहीं हो पाती, क्योंकि ये 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है। तो एक दिन में 4 ड्रामा ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा हो नहीं सकती, क्योंकि एक ड्रामा की जो अवधि होती है वो 45 मिनट की होती है। तो लगभग 1 घंटा एक ड्रामा के लिए चाहिए होता है हमें, तो 4 घंटे हो जाते हैं। इसलिए जितनी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली एंट्रीज़ रहती हैं इसमें, तो 12 हमारा मैक्सिमम वो है जो हर साल पूरा हो जाता है। तो बेसिकली इसमें यह है कि जो थिएटर है, थिएटर धीरे धीरे से लुप्त हो रहा है। अभी बहुत कम शहरों में ही लोग थिएटर को जानते हैं, पहचानते हैं, या उसके लिए एक उनके मन में कोई इंटरेस्ट है या पैशन है, ऐसा बहुत कम लोगों में रह गया है। और हमारे ये जो टीन एज स्टूडेंट्स हैं, जो बिल्कुल से टीवी मोबाइल इनमें पूरी तरह से बंध चुके हैं, इसके बीच में एक वेब के अंदर ये फंसे हुए हैं, तो इनको हम इस विधा से रूबरू कराना चाहते हैं कि ये एक लाइव विधा है, जो कि समाज के अंदर व्याप्त जो भी चीज़ें हैं उनसे कैसे इंटरेक्ट करते हैं हम लोग, कैसे इंटरेक्शन हो सकता है, कैसे वो उसे समझ सकते हैं, वो थिएटर के थ्रू ही हम बाहर लाते हैं। थिएटर के थ्रू ही हम समाज को दिखा भी पाते हैं। समाज की जो अच्छी चीज़ें हैं, समाज के अंदर जो ख़राब चीज़ें हो रही हैं, वो सारी चीज़ें थिएटर के माध्यम से ही बाहर आती हैं। तो अब लेकिन जैसा मैंने आपको बोला कि बच्चे जो पिछले 10-15 साल से ये विधा लुप्त होने के कगार पर है, तो बच्चे अब इस माध्यम से हम इन बच्चों को ये समझा पा रहे हैं कि भाई थिएटर कितना ज़रूरी है। टीवी का अपना एक अलग स्थान है, मूवीज़ का अपना एक अलग स्थान है, मोबाइल्स का अपना एक अलग स्थान है। आज वो रील्स मीम्स पता नहीं क्या क्या और अन्य चीज़ें देखते हैं, उनका एक अलग स्थान है। लेकिन जो थिएटर है, थिएटर का अपना एक उसका, जिसे आप कह सकते हैं कि एक इज़्ज़त है अपनी, जो धीरे धीरे कम हो रही थी, उसे हम दोबारा से
जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमारे फादर थे, जैसे मैंने बताया कि हमारे उनकी जन्मतिथि पे हम मनाते हैं। उसका कारण ये है कि हमारे फादर भी एक बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे। उन्होंने बहुत रंगमंच करवाए हैं रामनगर के इस छोटे से शहर के अंदर। बहुत रंगमंच करवाया उन्होंने, लगभग 20 साल तक उन्होंने रंगमंच करवाया है। और एक समय था कि रामनगर को कैलकाटा के बाद दूसरे स्थान पर रखा जाता था रंगमंच की दुनिया में। बहुत बड़े बड़े जो थिएटर से जुड़े हुए लोग हैं वो रामनगर में आए, उन्होंने अपने ड्रामाज यहाँ पर प्रेजेंट किए। और लेकिन उनके कुछ ऐसे कारण रहे कि बीच में वो प्रोग्राम रुक गया। फिर उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई हमारे फादर की 2005 में। उसके बाद से बिल्कुल पूरी तरह से ये चीज़ें बंद हो गई थी। फिर हमारा परिवार भी अपने कुछ निजी व्यस्तताओं के कारण हम लोग भी नहीं कर पाए। तो पिछले 2 साल से हम लोग इस प्रोग्राम को सोच रहे थे करने की, और हम सफल भी हुए। सभी लोगों का आशीर्वाद मिला, प्रेम मिला, सहयोग मिला। स्कूल्स ने हमें बहुत सहयोग किया। समाज में जितने भी उत्कृष्ट लोग हैं उन लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा सहयोग किया इस प्रोग्राम को करने में। मोटिवेशनल रहा ये हमारे लिए। तो मैं धन्यवाद आपके चैनल के थ्रू उन सभी लोगों को धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि हमें इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप लोगों का सहयोग मिला है और आगे भी मिलता रहेगा, ऐसी मेरी उम्मीद भी है। सर, ये बहुत ही सुंदर प्रयास है ग्रेट मिशन स्कूल का, और हमारी जो संस्था है समन्वय समिति, इसने जो प्रयास किया है वो बहुत ही सुंदर, और बहुत ही सुंदर माहौल है। मतलब बच्चों में जो छुपा हुआ एक टैलेंट है इस छोटे शहर में, उसको बाहर लाने के लिए प्रणय जी, प्रसून जी, इन लोगों ने जो शुरुआत करी बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही सुंदर है। ये सर बहुत लंबे समय से जो है कह लीजिए, हम सभी जानते हैं कि थिएटर एक ऐसा वे है जिसके माध्यम से या नुक्कड़ नाटक वगैरह के माध्यम से हम लोगों तक एक अच्छा मैसेज पहुंचा सकते हैं, और जो कि चीज़ें इधर ख़त्म होती चली जा रही थी। लेकिन अगर ये शुरुआत की गई है, जैसे कि हम सबको पता है कि प्रणय जी और प्रसून जी के पिताजी की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है 5 को, ये 3 दिन का कार्यक्रम, ये पिछले मतलब ये दूसरा वर्ष है जो शुरू किया गया। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रयास है ताकि बच्चों को जो है इस शुभ अवसर पर जो है बहुत कुछ अपने अंदर छुपी हुई चीज़ें बाहर लाने को मौका मिले। और मैं खुद जैसे एडवोकेट सुखप्रीत लखनऊ से हूँ। हमारे लखनऊ में तो बहुत से ऑप्शंस है बच्चों के पास, लेकिन छोटे शहर में बच्चों को नहीं मिल पाते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म। तो ये रियली मेरे पास शब्द नहीं है इसको बयान करने के। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है ग्रेट मिशन स्कूल ने कि यहाँ बच्चे आकर के अपने छुपे हुए अभिनय को बाहर लेकर के आ रहे हैं। तो मैं तो बल्कि सभी स्कूल, सभी अभिभावकों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इस प्लेटफॉर्म को छोड़े ना, एनी हाउ कैसे भी आगे आके बच्चों को आगे बढ़ाएं। हमारा पिछले साल का जो नाटक था उसका नाम था बड़े साहब। तो उसमें ये बताया गया था कि कैसे जो हमारी पॉलिटिक्स है वो कैसे इंसान को दबाती है। तो हमारा मेन मोटिव यही था कि लोगों को जागरूक करना उनके अवेयरनेस के प्रति कि उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने काम के प्रति। ये हमारा मेन मोटिव था उन लोगों को बताना। पॉलिटिक्स के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब पॉलिटिक्स, हमारे जो नाटक में पॉलिटिक्स था कि पॉलिटिक्स इंसान पे कैसे दबाव बनाती है, कैसे वो उनको बड़े बड़े अच्छे अच्छे सपने दिखा करके अपनी और पार्टी कैसे अट्रैक्ट करती है, और हम लोग बिन सोचे समझे कैसे किसी भी पार्टी पे वोट दे देते हैं और उन पे कैसे भरोसा कर लेते हैं। तो मेन मोटिव हमारा यही था कि हम लोगों को अपने प्रति अवेयर होना पड़ेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति अवेयर होना पड़ेगा। दैट्स इट। पॉलिटिक्स की कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। ड्यू टू पॉलिटिक्स बहुत सारे लोगों में भेदभाव आ जाता है। लाइक कोई बीजेपी का है और कोई कांग्रेस का है, तो भले ही वो भाई भाई हों लेकिन उनमें बहुत से डिफरेंस आ जाते हैं। तो पॉलिटिक्स कहीं पर ये रोल भी करती है, और पॉलिटिक्स इसी का पॉजिटिव लें तो भाईचारा भी बढ़ाती है। जैसे हम एक ही पार्टी के हैं, तो नॉर्मली मेरा मानना तो यही है कि हम लोगों को पॉलिटिक्स अपनी निजी लाइफ से दूर रखना चाहिए। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जिज्ञासा पांडे है। स्टैंडर्ड क्या है? मैं कक्षा 12 की छात्र हूँ। ओके।
तो हम लोगों ने उस टाइम पर, हम लोग जो आजकल भी देखते हैं ना कहीं पर हम लोग मार्गरेट डेज़ वाली थीम्स देखते हैं, तो वो काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती है उससे लोग। तो हमने उसी को, उसमें हम लोगों ने तीलू रौतेली जी का भी दर्शाया था कि वो ऐसे हमारे लिए लड़ी थी, उन्होंने इतना सब कुछ करा था। और उसमें फिर हमने कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई थी कि जो पुराने टाइम पर औरतें होती थी वो खेतों में जाकर सारी चीज़ें करती थी। उस टाइम पर अगर वो, उनके जब बच्चे भी होते थे तो भी वो बहुत ही ज़्यादा उतना उनको लगता नहीं था, फिर भी वो सारा ही काम संभालती थी। एक अलग ही उस टाइम पर का जो चित्रण था वो अलग ही था, और आज के टाइम पर का जो चित्रण है वो बिल्कुल ही अलग है। मतलब जो डिफरेंस था वो बहुत ही ज़्यादा अलग था। उस टाइम पर जो थी वो ब्यूटी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा नेचुरल थी, और आज की जो ब्यूटी है वो थोड़ी सी आर्टिफिशियल भी है। अगर मेरी माने तो मैं तो पुराने कल्चर को ही ज़्यादा अच्छा मानती हूँ, और मैं अभी भी खुद में भी, मतलब जैसे आजकल क्या होता है, लोगों को अगर डिप्रेशन में भी जाना होता है तो वो सॉन्ग्स के थ्रू अपने को रिलीफ देते हैं। तो मेरे साथ क्या है, मैं पुराने कल्चर के ही सॉन्ग्स को सुनती हूँ, जैसे कि लता मंगेशकर जी हैं, आशा भोसले है। तो इन सारे जो भी ये गायक हमारे, जो इनके गाने होते हैं वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ऐसे डीप चले जाते हैं। और जो आज के गाने होते हैं, गाने के कंपेयर करें तो आज के गानों में ट्यून ज़्यादा है, वॉइस उनकी बहुत ज़्यादा ही अलग जाती है। तो इसलिए पुराने कल्चर का जो समय था वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा जो ऐसा था कि बिल्कुल नेचुरल टाइप का था। मैं तो पहले मेरे को बहुत ज़्यादा ही प्लेजर फील होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड है, और हमें भी अंदर से एक क्रेजिंग आती है, एक क्यूरियोसिटी होती है कि अगर इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं तो हम भी अपने आप को लोगों के सामने लेकर आएँ। और फिर हमें जब मौका मिल रहा है तो हम क्यों इस मौके को अपने हाथ से जाने दें। होस्ट करते हैं तो अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है, बहुत प्राउड फील होता है कि हमें ये मौका मिल रहा है। हम जैसे कल अगर हमारी होस्टिंग है तो हम आर.ओ. रणबीर सिंह जी के बारे में होस्टिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, प्राउड है कि वो आ रहे हैं, उनके बारे में हम उनका पूरा जीवन रेखा बता रहे हैं वहाँ पर। तो इसीलिए होस्टिंग करने में ये प्राउड फील आ रहा है मुझे। मेरा नाम श्रेया चौधरी है, मैं 11 की हूँ और मैं ग्रेट मिशन पब्लिक स्कूल की छात्र हूँ।